सफलता हमेशा साधना मांगती है, तपस्या मांगती है। जितना ज़्यादा अपने आप को भट्टी में आप तपाओगे उतना ही आप निखर कर बाहर आओगे। ये एक तपस्या है, साधना है। आपका माइंड किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करता। आपके माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको मेहनत करानी पड़ती है। जैसे मान के चलो, आज हम कहीं पर जाते हैं तो कुछ बातें हमें जीवन भर याद रहती है। उनको हम भूलना चाहें लेकिन उन बातों को हम कभी भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बातें हमारी परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए चली जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? फिर पढ़ाई हमारी परमानेंट मेमोरी में क्यों नहीं गई? क्योंकि हमने उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया, उसको दिल से मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं उसको बोझ समझता हूँ, पढ़ाई को बोझ नहीं समझे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे लगातार पढ़ाई को बोझ समझकर चलते हैं वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जीवन में बच्चा वही आगे बढ़ता है जो पढ़ाई को कभी भी बोझ ना समझे। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई को बोझ समझेंगी वो आपसे उतनी ही दूर चली जाएगी। आज मैंने बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, लेकिन उनके जब पढ़ने का जो तरीका मैंने देखा वह बिल्कुल ही आज गलत है। पढ़ने का तरीका क्या है? एक तरफ मोबाइल चलता रहेगा, दूसरी तरफ एयरफोन लगे रहेंगी और हम किताब को पढ़ रहे हैं। कभी भी आपको जीवन में किताबें याद नहीं होगी। कारण क्या है? जितना ज़्यादा मैं मोबाइल से दूर रहूँगा पढ़ते समय उतना मुझे चीज़ें याद होगी। पढ़ाई में खुशी होनी चाहिए, पढ़ाई के अंदर आपको टेंशन ना हो। जिस बच्चे को पढ़ाई में टेंशन होती है वह जीवन में कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। खुशी के साथ आगे बढ़ो, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, हौसले की उड़ान उड़ो। ऐसा नहीं है कि जीवन में फेलियर का सामना कोई नहीं करता, हर कोई फेलियर का सामना करता है। करोड़ों स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो लगातार पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी की आज तैयारियों में बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सफलता बहुत दूर है। सबसे बड़ा कारण है अपना खुद को कंपेयर आप दूसरे बच्चों से करो, किसी अदर कंट्री के बच्चों से करो। वहाँ के बच्चों का IQ लेवल आपके IQ लेवल से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि वहाँ के बच्चे पहले से ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। मैं किसी के ऊपर कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन जीवन में हमेशा याद रखें कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी, जितना ज़्यादा पढ़ाई से प्यार करेंगी, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो बच्चे टेंशन समझते हैं, पढ़ाई को बोझ समझते हैं, वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आज बच्चे पढ़ते बहुत हैं, किताबें ले लेके दिन रात बैठे रहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि भाई इस किताब में से तुझे क्या याद है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनसे एक सवाल तक उनको नहीं आता। अरे फिर पढ़ क्या रहे हो? तुमने किताबें तो रंग दी, हाइलाइटर से पूरी किताबें तुमने रंग रखी है, लेकिन याद कुछ भी नहीं है। कारण क्या है उसका? क्यों? माइंड भगवान ने सभी को एक जैसा दिया है। इन दिमाग की क्षमताओं को हमें उपयोग करना आना चाहिए। अरे ब्रेन किसी दूसरे का थोड़ी है, ब्रेन मेरा ही है। कहता है ना, अगर आपके पास कोई साधन हो तो उस साधन को आपको चलाना कैसे आता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बाइक राइडर होता है, वो बाइक को जैसे चाहे वैसे वो चलाता है, लेकिन फिर भी गिरता नहीं है। और एक वही इंसान है जो दिन रात थोड़ी सी बाइक चलाई, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, फिर गिर जाता है, बार बार में गिरता है। क्यों? चीज़ वही है, सब चीज़ें वही है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ चलाने का फ़र्क है। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। ह्यूमन ब्रेन हर एक वो चीज़ कर सकता है इस दुनिया में जो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम इस ब्रेन की क्षमताओं को समझ नहीं पाते। आप अपने दिमाग का बहुत कम 0.1 वाला हिस्सा यूज़ करते हो, जबकि इस दिमाग की क्षमताएं बहुत ज़्यादा है। इस दिमाग की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि आप चाहे जो काम कर सकते हो। चाहिए बस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी क्षमताएं आपकी निखर कर सामने आएगी, उतना ज़्यादा आपकी वाणी में पोटेंशियल होगा, उतना ज़्यादा आप क्षमतावान होगे।
जितना ज़्यादा अपनी स्किल पर वर्क करो। आपको पढ़ाई याद नहीं होती तो उसके कारण ढूंढो। किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए पहले से एक प्लानिंग की जाती है, पहले से पूरा क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पर वर्क करना है, ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार मुझे काम करना है। जो सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है उस पर मुझे किस तरह से फोकस करना है, कौन से मुझे नियम अपनाने हैं, किन नियमों के साथ मुझे काम करना है, उन नियमों के साथ तैयारी करें और सिलेबस को हमेशा सामने रखें। जो आपका सिलेबस है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, वह पहले से ही आपके सामने हैं, वह टॉपिक पहले से ही आपके पास है, लेकिन उस टॉपिक की वजह से हम तैयारी उन टॉपिक को देखकर नहीं करते हैं। हम मोटी मोटी बुक्स लेकर बैठ जाते हैं और जो मर्जी आए जो पढ़ते हैं, और फिर एग्जाम हॉल में जब जाकर बैठते हैं तो हम कहते हैं अरे यार जो क्वेश्चन मैंने पढ़े वो तो आए नहीं। तो आपने सिलेबस के अनुसार पढ़े होते तो आते, लेकिन सिलेबस जब बार बार में चीख चीख कर आपसे कहता है कि भैया ये टॉपिक आएगा और इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम उन सिलेबस के टॉपिक्स और उन क्वेश्चनों के ऊपर फोकस ना कर उन मोटी मोटी किताबों के ऊपर फोकस करके बैठ गए, और उन मोटी किताबों को पढ़ने में आपको पूरा साल लगेगा, लेकिन वह क्वेश्चन आपको कभी भी जीवन में याद नहीं होंगे। वह मोटी किताबें कोई आप ऐसा नहीं हो कि पूरी किताब को आप रट लोगे, कभी नहीं रट सकता कोई इंसान। सब इंसानों की अपनी क्षमताएं हैं, अपना विवेक है, अपनी बुद्धिमत्ता है। तो इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि जितना आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। अगर आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे तो आपकी सफलता हमेशा ही निश्चय होगी। हम ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन अच्छा नहीं पढ़ते। स्मार्ट स्टडी करना सीखें। जितना ज़्यादा आप अच्छी स्टडी करेंगे, स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे, तो मान के चलना आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इंटेलिजेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस इंटेलिजेंसी को साबित करना बड़ी बात है। आज बच्चे अपने आप को हताश समझते हैं, होपलेस होकर बैठ जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाते ही डर लगता है। मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि एग्ज़ाम हॉल में जाते ही डर कैसा लगता है, उससे फोबिया जो इंसानों को होता है वह क्यों होता है। तो आप पिछली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो जीवन में एग्जाम हॉल में जाते ही बच्चों को आज फोबिया हो जाता है, अरे पेपर आएगा, अरे कैसे करूंगा, मेरे को तो याद नहीं है। हमेशा याद रखें आप कर सकते हैं। आपके अंदर वह क्षमताएं हैं, आपके अंदर वह पोटेंशियल है, आपने साल भर तैयारी की है, आपको जितना आता है उतना तो शायद आप उस टाइम पर टीचर को भी नहीं आता। आपकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन क्षमताओं को अपने डर से दबाना छोड़ दो। उन क्षमताओं को अपने डर के अनुसार दबाना छोड़ दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी क्षमताओं को डर के साथ दबाएंगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होना है तो अपने डर को, अपने मन के अंदर के इस डर को हमेशा के लिए डिलीट मार दो और उस रिसाइकिल बिन से भी हटा दो। क्योंकि कंप्यूटर में फाइल एक बार डिलीट मारी जाती है तो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में। यानी आपका डर क्या है कि आपने बुद्धि से तो डर हटा दिया, लेकिन मन का डर नहीं हटा। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सोच के जाएंगे, नहीं डरेंगे, लेकिन फिर क्या है, वहाँ जाकर हम डर जाते हैं। तो मन का डर भी हटाओ और अपनी बुद्धि का डर भी हटाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।